हेलो। आए आए मेरे घर सतगुरु प्यारे आए, सब बोलो। आए आए मेरे घर सतगुरु प्यारे, मैनू देओ वधाइयां लोकों, मैनू देओ वधाइयां लोकों, मेरे सुते भाग जगाए। आए आए मेरे घर संत प्यारे आए, आए आए मेरे घर सतगुरु प्यारे आए। कोई भी कम करन तू पहले करो गुरां दी पूजा, कोई भी काम करने तो पहले करो गुरां दी पूजा। गुरु पूजा तू वध नहीं है कोई भी कम दूजा, गुरु पूजा वध नहीं है कोई भी कम दूजा। ऋषि मुनि और योगी सारे, ऋषि मुनि और योगी सारे बार बार फरमाए। आए आए मेरे घर संत प्यारे आए, आए आए मेरे घर सतगुरु प्यारे आए। मैनू देओ वधाइयां लोकों, मैनू देओ वधाइयां लोकों, मेरे सुते भाग जगाए। आए आए मेरे घर सतगुरु प्यारे आए, आए आए मेरे घर सतगुरु प्यारे आए। उनारावा तू सदके जावा जिना तू जल के आए, उनारावा पे सदके जावा जिना रवा तू आए। उनारावा तू सदके जावा जिना तू जल के आए, उनारावा तू सदके जावा जिना तू जल के आए। दीवारा ते कीना वारा कुछ भी समझ ना आए, दीवारा ते कीना वारा कुछ भी समझ ना आए। ओ कण कण दी अज रोशन कीता, कण कण दी अज रोशन कीता, जिते चरण छुआए। आए आए मेरे घर सतगुरु प्यारे आए, आए आए मेरे घर सतगुरु प्यारे आए। देओ वधाइयां लोकों, मैनू देओ वधाइयां लोकों, मेरे सुते भाग जगाए। आए मेरे घर सतगुरु प्यारे आए, आए आए मेरे घर सतगुरु प्यारे आए। जब सतगुरु आते हैं सब खुशियाँ आती हैं, जब सतगुरु आते हैं सब खुशियाँ आती हैं, सब खुशियाँ आती हैं। जब सतगुरु आते हैं सब खुशियाँ आती हैं, जब सतगुरु आते हैं। लेके चरण धूली सारे भगत मुस्काते हैं, लेके चरण
जय। श्री महाराज की जय। राधा रानी की जय। श्री राधे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे। हरे कृष्ण। थोड़ा सा दब रहा है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जय राधे। श्री राधे। हरे श्री राधे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण श्री वृंदावन में हरि लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। हो जय जय राधा रमण हरि बोल। श्री राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। श्री राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण हरि बोल। बोलिए राधा
बेस दोनों हाथ तालू के साथ। वृंदावन में कुंज भवन में वृंदावन में हाथ उठा के तालू के साथ। हो राधे राधे गाएंगे शाम शाम गाएंगे, राधे राधे गाएंगे शाम शाम गाएंगे, हो राधे राधे गाएंगे शाम शाम गाएंगे, राधे राधे गाएंगे शाम शाम गाएंगे। हो जय राधे श्री श्याम, 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 जय राधे श्री श्याम। हो राधे राधे गाएंगे शाम शाम गाएंगे, राधे राधे गाएंगे शाम शाम गाएंगे, ओ राधे राधे गाएंगे शाम शाम गाएंगे, राधे राधे बोलो 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 बोलो। शाम गाएंगे। हाँ वृंदावन में कुंज भवन में राधे राधे श्याम, 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 राधे राधे गाएंगे शाम शाम गाएंगे, राधे राधे गाएंगे शाम शाम गाएंगे, राधे राधे गाएंगे शाम शाम गाएंगे, ओ वृंदावन में कुंज भवन में राधे राधे श्याम, वृंदावन में कुंज भवन में राधे राधे श्याम, वृंदावन में कुंज भवन में राधे राधे श्याम, ओ राधे राधे श्याम, 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 राधे राधे श्याम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम गाएंगे, राधे राधे गाएंगे श्याम श्याम गाएंगे, जय राधे 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 श्री राधे 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 राधे
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुकुंद माधव गोविंद मुकुंद माधव गोविंद केशव माधव हरि हरि बोलो बोलो हरि हरि बोल 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 मुकुंद माधव गोविंद मुकुंद माधव गोविंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे ओ हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे बोलिए सभी लोग बोलिए हरे श्री कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण
हरे कृष्ण। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितो भुजो कनकवदातो संकीर्तने कपित्रो कमलायताक्षो विशंवरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। सभी मेरे पीछे बोलो, हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशे गोपीकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। अब हाथ उठाकर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। एक बार जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अभी अभी हम लोग श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करके आ रहे हैं। आज यहाँ का त्योहार क्या है ये भी नहीं पता। जिन्होंने ये सब की व्यवस्था की हमारे बड़े पुराने सब समय सेवा करने वाले ये परिवार से आप सब लोग परिचित हैं। हमारे राधा माधव गौड़िया मठ से ही जुड़े हुए बहुत समय से सेवा करते हुए श्री अशोक गोगिया जी और उनकी धर्म पत्नी और उनके सभी परिवार वाले, उनके बेटी और दामाद, उन सबके सभी संबंधी और उनका बेटा भी आया हुआ है गौरव, और आप सब उनके जो मित्र हैं रिश्तेदार हैं आप सभी परिचित हैं। विशेष करके गोगे जी के भाई और उनकी भी पत्नी आई। तो आज भागवत के बाद तुरंत ये कार्यक्रम, ये उनका कहना है तुरंत ही बना है।
एक दिन में ही। और वो क्यों बना, इसका कारण मैं भी नहीं जानता, वो भी नहीं जानता, भगवान ही जानते हैं। और सबको निमंत्रण दिया, दिल्ली के भक्तों को, नोएडा के भक्तों को, सरिता विहार और फरीदाबाद के भी सब भक्त आए, जबकि वृंदावन से बहुत सारे भक्त आए। और आप सब लोग देख रहे हो यहाँ पर तो विदेश से भी बहुत भक्त लोग आए हैं, बड़े दूर दूर देश से, मैक्सिको से, कोस्टारिका, अमेरिका, लंदन, जर्मनी, इटली, और कोई रह गया क्या देश? इन सारे देश, साउथ अफ्रीका, हाँ, और ऑस्ट्रेलिया, इतने इतने दूर से भक्त लोग आए। वो कारण मैं नहीं जानता, अभी ये कह रहे मैं बताऊंगा। तो पहले मैं अपनी बात कह दूं। यहां अंदर आते ही इतनी प्रसन्नता हुई, मैंने तो सोचा, और इन्होंने कहा था बस सबके लिए थोड़ा सा प्रसाद को डिनर रखना है। मैं अंदर आते ही मैंने बोला किसकी शादी है? तो बोलते बस ऐसे ही सबको प्रसाद सेवा करवानी थी इसलिए। और उससे भी बड़ी एक बात, इनका सहयोग तो जो है सो है, इनका आयोजन है। यहाँ के जो कर्ता धर्ता हैं, मालिक ही कहूंगा, इस स्थान के सेंट्रल पार्क के इस महेंद्र जी और उनकी पत्नी भी आई हैं। उन्होंने बड़े प्रीति से, प्रेम से इस जगह को इतने सुंदर रूप से सजाया है। ये उनके हृदय का प्रेम ही है और कुछ नहीं है, इससे ज्यादा और क्या कहूं। ये तो थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन था, लेकिन एक मुख्य बात समझने वाली है। हम लोग कलयुग के जीव हैं, और ये नहीं कि हम कलयुग में ही जन्म लिए और यहीं पर हम शरीर छोड़ देंगे। इतने युगों से, इतने जन्मों से हमारा ये सब चलता आ रहा है, जन्म और मृत्यु का चक्कर। और हर युग में भगवान की प्राप्ति का एक उपाय हुआ। शास्त्र की बात है, कृते यध्यातो विष्णुम त्रेतम यजतो मखे द्वापर परिचर्यम कलो तत् कीर्तनाथ। सतयुग में, ध्यान से सुनने वाली बात है, सतयुग में जीवों की आयु 1 लाख वर्ष की होती थी। 1 लाख साल तक जीवित रहते थे। लेकिन उसके बाद उनको भी शरीर छोड़ना पड़ता था। और उस 1 लाख साल की आयु में भगवान की जो उपासना या फिर कहें उनकी प्राप्ति का जो उपाय, वो था ध्यान करना। इसलिए हजारों साल उस ध्यान मुद्रा में बैठकर इष्ट को, उनकी आराधना में लगे रहते थे, हजारों साल। और उस युग की संपत्ति भी यही होती थी कि भैया इसने कितने हजार वर्ष तक तपस्या की है, वो तपस्या ही उनकी संपत्ति होती थी। अच्छा, ये 25,000 वर्ष तक तपस्या करने वाला, अच्छा ये 50,000 वर्ष तपस्या करने वाला, और इसने तो सारा जीवन 80,000 वर्ष तपस्या की, ये संपत्ति होती थी। जैसे भागवत जी में बताया, करदम जी हजारों साल के तपस्या में बैठ गए। स्वयं भगवान करदम ऋषि जी के निकट आए, बोलते मैं जान गया आप क्यों तपस्या में बैठे हो, मैं सारी व्यवस्था करता हूं, आपके विवाह का आयोजन व्यवस्था मैं करूंगा। सारी बात भगवान कह गए। स्वयंभू मनु आएंगे और उनकी बड़ी सुंदर पुत्री है शत्रुपा, देवहूति, वो विवाह करवा देंगे। और थोड़े दिन के पश्चात यही हुआ, स्वयंभू मनु अपनी पत्नी शत्रुपा जी के साथ आए और अपनी कन्या देवहूति को लेकर आए, जो इतनी सुंदर
ध्यान से सुनना, भागवत जी की बात कह रहा हूं। एक बार अपने महल की छत पर खेल रही थी और आकाश से गंधर्व जा रहे थे और उन सुंदर सुंदर आकाश स्वर्ग में गंधर्व कर्दम ऋषि जी के पास उनका विवाह करने आए। अब विवाह तो बराबर वालों से होता है ना। इतने बड़े राजा स्वयंभू मनु, लेकिन कर्दम जी में उस बालक में उन क्या देखा? इतनी बड़ी संपत्ति। संपत्ति क्या? तपस्या का बल। और उन्होंने कहा, कर्दम जी अपनी कन्या का हाथ आपके हाथ में देने चाहते हैं। कर्दम जी ने सहर्ष बड़ी प्रसन्नता से उनका हाथ स्वीकार किया। इतनी सुंदरी है जिसको देखकर गंधर्व मूर्छित हो जाएं। लेकिन कहने लगे, हमारी एक शर्त है। शर्त यह है, हम विवाह करेंगे, लेकिन जब हमको बालक होगा, हमारी संतान होगी, तो मैं वन में तपस्या करने चला जाऊंगा। पिता अगर ये सुने कि मैं अपनी कन्या का विवाह उससे करना चाहता हूं जो संतान के बाद उसका पति तपस्या करने वृंदावन चला जाए, कभी विवाह करेगा? बोलते तो फिर ग्रस्त सुख का फिर आनंद ही क्या। लेकिन सुनकर स्वयंभू मुनि इतने प्रसन्न हुए। आहा, कैसे वैरागी हैं, इंद्रियां कितने संयम में हैं, विवाह का उद्देश्य क्या है। इसलिए कहने लगे, हमको वो शर्त मंजूर है। देवहूति कर्दम जी का विवाह हुआ और विवाह के पश्चात कर्दम जी जैसे नित्य प्रति तपस्या में बैठते हैं, ऐसा साधन लग गया, ऐसा ध्यान लग गया, वो होश ही नहीं है। मेरा विवाह हुआ नहीं हुआ। विवाह के बाद तो सब घूमने फिरने जाते, ये तो बस अपने साधन में बैठे और ऐसा ध्यान लग गया इनका, हजारों साल उस ध्यान में बैठे रहे। पत्नी साथ रहेगी ऐसी स्थिति में? अरे क्यों विवाह किया मुझसे, मैं तो चली घर अपने। देवहूति जी गई नहीं, वहीं उनकी सेवा में मग्न रही। श्रृंगार इत्यादि करना छोड़ दिया। क्यों? श्रृंगार तो पति के लिए किया जाता है, वही ध्यान में बैठे तो श्रृंगार किस बात का। हजारों वर्ष के पश्चात कर्दम जी की जब नेत्र खोले, अरे मैं तो ऐसा ध्यान में बैठ गया, अच्छा मेरा तो विवाह हुआ था। अरे देवहूति सामने पत्नी को देखा, एकदम सूख गई, सुंदर सुंदर जिनके केश थे जटाएं बन गई हैं। अरे देवहूति हम तो भूल ही गए, हमारा तो विवाह हुआ था। और देखकर कितना प्रसन्नता, देवहूति तुमने मेरी इतनी सेवा की, कभी किसी प्रकार का कोई तुमने संशय नहीं किया, आक्षेप नहीं किया। अच्छा देवहूति, अब ग्रस्त सुख का आनंद तुमको देंगे। एक बिंदु सरोवर, उस सरोवर में देवहूति जी को स्नान कराया। बोलते इसमें इस कुंड में स्नान करो। और जैसे देवहूति जी उस कुंड में उतरी, स्नान किया, डुबकी लगाई, हजारों दासियां उस कुंड में प्रकट हो गई अपने आप ही। और कुंड से जैसी देवहूति जी बाहर निकली, जितनी पहले सुंदर थी उससे 100 गुना अधिक सुंदरी होकर निकली। और वो हजारों दासियां उनका श्रृंगार कर रही हैं। फिर वैसी युवती हो गई, पहले से ज्यादा सुंदरी। कर्दम जी ने उस तपस्या के बल से अपने मन से एक जहाज बनाया, यान, जिसको एरोप्लेन कहते हैं। ये एरोप्लेन नहीं हम देखते हैं, अच्छा डबल डेकर है, ये है वो है। ऐसा यान, ऐसा एरोप्लेन बनाया जो कितने बता रहे, योजनों लंबा, जिसके अंदर बगीचे भी हैं, झरने भी हैं, पर्वत भी हैं, सुंदर सुंदर बागान हैं। इतना बड़ा, और पायलट की जरूरत नहीं, मन से चलने वाला। पेट्रोल खत्म हो जाएगा ये कोई चिंता नहीं। और हजारों वर्ष उस यान में ही विचरण करते रहे।
इन्हीं देवहूति करदम जी के यहां पर 9 कन्या हुई। और करदम जी कहने लगे, देवहूति हमको तो अपनी प्रतिज्ञा स्मरण आ रही है, संतान होगी हम वन में जाएंगे, तो फिर ठीक है हम वन में जा रहे हैं। देवहूति जी कहने लगी, अरे संतान बालक की बात थी, इन कन्याओं का विवाह मैं कैसे करूंगी? जब तक बालक ना हो तब तक आप नहीं जा सकते। तब फिर करदम जी और देवहूति जी के यहां पर भगवान के एक अवतार श्री कपिल भगवान का अवतार हुआ। बोलो श्री कपिल भगवान की। तो बात आरंभ की थी, तपस्या का बल देखो कैसा। ये सत्युग का संपत्ति थी। फिर त्रेता युग आया, और जैसे त्रेता युग आया आयु हो गई कम। सतयुग में थी 1 लाख वर्ष की, और त्रेता में 1 0 हटा दो, कितना हो गया? 10,000 वर्ष। और उस समय आराधना का, भगवान की भक्ति का जो उपाय था वो था तपस्या। इसलिए सैकड़ों वर्ष की तपस्या में बैठ जाते थे, वो बल था। फिर आया द्वापर युग, 1 0 और हटा दो, आयु रह गई 1000 वर्ष की। भगवान की प्राप्ति का उपाय, आराधना का उपाय, परिचर्या, सेवा इत्यादि। और देखते देखते आ गया कलयुग, जिसमें 1 0 और हटा दो, कितनी रह गई? 100 वर्ष की आयु। कलयुग में 100, द्वापर में 1000, त्रेता में 10,000 और सतयुग में 1 लाख। जब कलयुग आया तब तो प्राय न अल्पायुष सब्बे कलव असी युगे जना, मंद सुमंद मत्यो बंद भाग्य की उपादित हूं। आयु रह गई 100 वर्ष की, भाग्य हो गया बड़ा मंद, मंद भी नहीं सुमंद। और कलय, कलेश और कष्ट ये कलयुग के मित्र हैं। कलय कराना, कष्ट देना और कलेश कराना। भाई भाई में कलेश, घर घर में कलेश, स्थान स्थान पर झगड़ा, ये कली का प्रभाव। और आयु रह गई 100 वर्ष की। 100 होते ही कहां पूरे, 100 वाला जमाना चला गया है ना। अब तो रह गए 80 90 जस, इतना ही। और आगे आने वाला समय और 70 60 बस। तो ये स्थिति समझकर कि कलयुग में आयु इतनी छोटी, भाग्य भी बड़ा मंद और बुद्धि भी बड़ी खम, और सारा दिन रात किसी में निद्रा हनायते नक्तम व्यवने चाव भया दीवा चारतुष राजन कुटुंब भरने वा। सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, रात सोने में और सारा दिन कमाई करने में, अपने कुटुंब का पालन पोषण करने में, इसी में सारा दिन सारा जीवन निकाल दिया जाता है। जिस कारण से आए वो ही नहीं हो पाया। ऐसी स्थिति को समझते हुए कलयुग में सबसे सरल उपाय बताया कि इस छोटी आयु में मंद भाग्य के द्वारा भी भगवान की आराधना भी हो सकती है, भगवान की प्राप्ति भी हो सकती है, उनका प्रेम भी प्राप्त और उनकी भक्ति भी प्राप्त हो सकती है। और वो उपाय सबसे सरल सीधा बताया, क्योंकि कलयुग में ध्यान तो लगेगा ही नहीं। 5 मिनट ध्यान करने बैठ जाओ तो 10 विचार दिमाग में आ जाएं। यही आ जाता है, फोन क्यों नहीं बजा, क्या बात है, मैसेज क्यों नहीं आया, रीस्टार्ट करके देखते हैं, कहीं कनेक्शन गड़बड़ होगी। 5 मिनट ध्यान नहीं लगे। यज्ञ इत्यादि जो त्रेता की पद्धति यज्ञ, वो यज्ञ भी नहीं हो पाता। सामग्री में मिलावट, करने वाले में मिलावट। इसलिए कलयुग में सबसे सरल सीधा साधन बताया, क्या? हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम एव केवलम। हरि का नाम, हरि का नाम और हरि का नाम ही, भी नहीं, ही और भी का मतलब समझते हैं? मंदिर में क्या बोलते हैं जाकर? तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव। मतलब आप ही मेरे माता हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे सखा हो। और जब घर आते हैं तो आप भी माता हो, आप भी पिता हो।
लड़ाई सिर्फ ही और भी की है बस। तो मंदिर में आकर तू झूठ बोलता है, आप ही माता हो और आप ही पिता हो? नहीं। जिस दिन ये स्थिति आएगी कि आप ही मेरे सर्वस्व हो, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, भगवान ही मेरे सर्वस्व हैं, इसलिए बताया एव भगवान, हरि का नाम, हरि का नाम और हरि का नाम ही एकमात्र गति है। ही कह दिया, भी नहीं कहा। कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा, और कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। बस ये नाम के द्वारा ही सब कुछ संभव है, जिसको करना इतना आसान। खाइते शुइते यथा तथा नाम ले, खाते हुए, चलते हुए, बैठे हुए, लेटे हुए, हर स्थिति में उस नाम को किया जा सकता है। कभी भी करो, सुबह हो, दोपहर हो, रात्रि हो। इतना सरल बता दिया, लेकिन उस नाम में दुर्दैव, नाग में रुचि नहीं होती, करने की इच्छा ही नहीं होती, और फिर संशय भी होता है, ये थोड़ा ना कुछ है। हवन करो, हवन, हवन में 2-3 घंटा जब स्वाहा स्वाहा होगा, धुआं निकलेगा, आंखें जलेंगी, आंसू आएंगे, तब लगेगा कुछ बहुत अच्छा किया। लेकिन 3 घंटा बैठ के नाम किया, ये तो आसान है, इसको कौन सी बड़ी बात है। जितना आसान उतनी बड़ी वस्तु प्रदान करने वाला है। क्या? भगवान की भक्ति। इसको दान किसने किया? वही स्वयं भगवान ने ही इसका दान किया। महादानी बनकर आए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने हीरे मोतियों को उस नाम के हीरे मोती कहा ना, ले लो रे जो राम का प्यारा, मैं बिखराऊं गली गली, और राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। कितना सुंदर भजन बताया ना। दौलत वालों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, माल खजाना सब यही रह जाएगा। तो राम नाम के हीरे मोती बतलाया। इस हीरे मोती को तो वो ही बांट सकता है जो उसका मूल्य भी समझता है और जिसके पास ये अथाह है। इसलिए वो अथाह संपत्ति वाले, वो इतने बड़े, इतने धनी और इतने दिल वाले, बड़े हृदय वाले, वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी इस कलयुग में 540 वर्ष पूर्व आए और उन्होंने इस कलयुग में जीवों को इतना बड़ा दान दिया। वो क्या दान दिया? भगवान का नाम। इसलिए जिसने इस नाम का सहारा लिया वो सब तर गए। जिन ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए, और माया के जो बने पुजारी वो एक दिन कंगाल हुए। जिसने ये मोती लूटे नाम के, वो तो माला माल हो गए, और जो सारा जीवन बस वही कुटुंब भरने में ही और माया की पूजा करने में लग गए, वो एक दिन कंगाल हो गए। मतलब जब जाएंगे तो खाली हाथ गया, कंगाल होकर गया। लेकिन भक्त कंगाल होके नहीं जाता, वो माला माल होके जाता है। वो नाम की संपत्ति जो इस कलयुग की संपत्ति है, कितना नाम जप किया, कितना हजार, कितना लाख, कितना करोड़ तुमने नाम जप किया, वो संपत्ति को वो साथ लेकर जाता है। इसलिए जाएंगे, खाली हाथ नहीं जाएंगे, कुछ लेकर जाएंगे, पेट भर कर जाएंगे, उस संपत्ति को लूट कर जाएंगे। और इतनी है, लूट सके तो लूट, जितना लूटना चाहो लूटो, कोई इसका अंत ही नहीं है, कोई इसका आदि नहीं, कोई अंत नहीं। ब्रह्मा जी उस नाम को करें, शिव रुद्राक्ष की माला पर उस नाम को करें, देवी अपने हाथ में माला लेकर उस नाम को करें, सभी उस नाम को करें, तो फिर हम क्यों ना करें? यही नाम की संपत्ति, यही हर वस्तु का सार है। बस इतनी सी बात को कहने के लिए इतना बड़ा आयोजन किया। ये इतनी सी बात नहीं है, है ना। देखो, किसी ने पूछा गणेश जी का पूजन पहले क्यों होता है?
हर पूजन में गणेश जी पूजन पहले क्यों होता है? बोलते विघ्न विनाशन है। और सारे देवताओं में सबसे पहले उनका आराधना होती है। क्यों होती है? इसके पीछे रहस्य क्या है? बोलते हैं जो घर का बेटा होता है ना वो पिता से ही सब कुछ सीखता है और पिता की संपत्ति को ही आगे बढ़ाता है। गणेश जी के पिता कौन है? और शिव क्या करते हैं? रुद्राक्ष की माला पर भगवान का नाम जप करते हैं। कहते हैं ना माला पे क्यों करना? मन चंगा हो, बस दिखावा क्यों करना माला का? तो शिव जी वहां पर बैठे किसको दिखावा कर रहे हैं? उनको दिखावा करने की क्या आवश्यकता है? जो रुद्राक्ष की माला पर भगवान का नाम जप करते हैं। तो पुत्र भी तो फिर वही देखता है जो पिता करता है। गणेश जी ने देखा, अच्छा पिताजी सब समय नाम जप करते हैं, पते की बात सार बात को पकड़ लिया बस। और एक बार सारे देवताओं की दौड़ लगी, कौन ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर सबसे पहले आएगा उसकी आराधना सबसे पहले होगी। सब अपने अपने वाहन पर, कोई बैल पर, कोई किस पर, कोई किस पर, सब चक्कर लगा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। गणेश जी बड़े चतुर हैं, बोलते हैं पिताजी की संपत्ति आज काम आई। जिस राम नाम का जाप वो करते हैं उसी राम नाम का सहारा। एक सुंदर सा राम नाम लिखा और वाहन क्या है? मूसा, चूहा। बस उस राम नाम की एक परिक्रमा कर ली और वहीं के वहीं बैठ गए और बैठे बैठे राम 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 जप कर रहे हैं। और सब आगे दौड़ दौड़ कर, मैं पहले आया, अहम पूर्वम अहम पूर्वम अहम पूर्वम। तो फिर फैसला सुनाया गया, कौन पहले आया? बोलते हैं गणेश पहले आए। बोलते ये तो गए नहीं, ये तो यहीं कहीं ये चक्कर काट रही है। बोलते चक्कर किसका काटा? ये तो देखो परिक्रमा किसकी की? तुम तो विश्व ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आ गए और इन्होंने उस नाम की परिक्रमा की जिस नाम के संबंध में कहा नाम बिना किछु नहीं यार, 14 भुवन माझे। एक विश्व ब्रह्मांड नहीं, ये नाम की महिमा। वृंदावन के संत कहते हैं इस एक नाम के बल पर तो वैकुंठ बिक जाए, ऐसी भाषा बोलते हैं वहां। इस एक नाम के में इतना मूल्य है कि वैकुंठ बिक सकता है। वो नाम ऐसा जो नामी से भी बड़ा है, हरि से बड़ा हरि का नाम। अभिनत्तो नाम नामनी। उन्होंने नाम की नहीं, उस नाम की जिसका नाम है उन्हीं की परिक्रमा कर ली। और तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टम। वही भगवान सबके ही आधार हैं, उन्होंने सबकी परिक्रमा कर ली। सारे विश्व ब्रह्मांड, सब जीवों की, समस्त देवताओं की, सबकी कर ली, समस्त अवतारों की कर ली। तो इसलिए चतुराई से काम करना पड़ेगा, समझ से करना पड़ेगा। उस नाम को अपने जीवन में अपनी संपत्ति बना लो। काम भी करो, सब कुछ करो, लेकिन वो जो संपत्ति हम रोज काम करके अर्जन करते हैं, साथ साथ उस नाम की संपत्ति को भी रोज कम से कम 1 घंटा, भगवान ने 24 घंटा दिया, काम करो, परिवार को देखो, खाओ पियो, सो जाओ, जो करना करो, 1 घंटा तो रोज मेरे नाम को दे दो। और मेरे पे एहसान नहीं करोगे, तुम्हारा ही लाभ है, इस संपत्ति को तुम लूट लो। इसलिए हम सब उस नाम को करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो कृष्ण नाम की। और एक बार जोर से बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्टैंड चाहिए ना ऐसे, कॉर्डलेस दे दो, इसको हटा दो। सुशील कुमार, ये वाला कीर्तन कर दो। कृष्ण नाम के हीरे मोती।
श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्ण वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। मन
का प्यारा आवाज लगाऊं कृष्ण नाम के मैं कराऊं सभी बोले ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। बोलिए जोर से बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम बोलो बोलो हरे कृष्णा सभी मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। हाथ आइए हाथ करते ताल के साथ जोर से। ओ हरे कृष्णा जोर से। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम ओ राम ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
विष्णुपादाय राधा भक्ति वेदांत नारायण इति नामिने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्ये माधुर्ये गुणैश्च युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं स्वां शिरसा नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्य गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अपना दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात यहाँ पर उपस्थित मेरे गुरु भ्राता श्रीपाद भक्ति वेदांत सिद्धांती महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। उपस्थित वैष्णव मंडली कथा कीर्तन श्रवण करने के लिए उपस्थित सभी भक्तों को यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। महाराज जी ने जो कथा यहाँ पर हम लोगों को श्रवण कराई उसमें बतलाया कि सत्य युग में जो ध्यान किया जाता है, ध्यान की विधि जो बतलाई शास्त्रों में सत्य युग के जीवों के लिए, वो कलयुग के जीवों के लिए उपयोगी नहीं है। त्रेता युग में जो यज्ञ इत्यादि करने का विधान दिया गया था वो भी कलयुग के जीवों के लिए उपयोगी नहीं है, सुष्ठु रूप में हम नहीं कर पाते। द्वापर युग में जो अर्चन मंदिर में पूजन इत्यादि का जो विधान दिया गया वो भी हम लोगों के लिए कलयुग के जीवों के लिए उपयोगी नहीं है। फिर सार स्वरूप में बतलाया कलयुग के जीवों के लिए शास्त्र में जो भगवद प्राप्ति का
सब प्रकार के सुख और शांति का सहज सरल जो उपाय बतलाया गया, वो बतलाया भगवान का नाम संकीर्तन। इसी बात को महाराज जी ने उठाया और फिर बतलाया कि ये नाम जो है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ऐव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। कलयुग के जीवों के लिए और कोई इस महामंत्र को छोड़ करके और कोई भी जो उपाय है वो उसको सदगति, अच्छी जो एक वस्तु की प्राप्ति नहीं करा सकता। और ये नाम करना बड़ा सहज है, इस बात को भी महाराज जी ने उठाया। खाइते शुईते यथा तथा नाम लाई। खाते हुए, सोते हुए, उठते बैठते, जागते, चलते फिरते, पवित्र अवस्था में, अपवित्र अवस्था में, किसी भी समय इस नाम को जप किया जा सकता है। किंतु तब भी हम लोगों की ऐसी दुर्दशा है कि हम लोग ये नाम तक भी नहीं कर पाते, नाम भी नहीं कर पाते। किस लिए? उसके लिए भी उन्होंने भागवत के वचन को महाराज जी ने उठाया। मंद सुमंद मतयो, अल्प आयु, अल्प बुद्धि, भाग्य बड़ा मंद है। इसलिए जो सबसे मंगलकारी श्रेष्ठ वस्तु, जिसको करने में भी कोई असुविधा नहीं, वो भी हम नहीं कर पाते। पुनः पुनः शब्द आ रहा है, हम कलयुग के जीव हैं। सर्दी आती है, गर्मी आती है, बसंत ऋतु आती है, ये हम लोगों को अनुभव है। सर्दी आने पर क्या करना पड़ता है? गर्म कपड़े पहनने पड़ेंगे, हवा में अधिक बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। खान पान जो है वो किस प्रकार का करना पड़ेगा जिससे शरीर में गर्मी बनी रहे, ये हम सभी को अनुभव है। सर्दी आने पर क्या, गर्मी आने पर क्या करना पड़ता है? ठंडी चीजें खानी पड़ती, इस प्रकार से रहना पड़ता जिससे लू ना लग जाए, गर्मी ना लगे। ये भी हम लोगों को अनुभव है। जैसे ऋतुएं परिवर्तित होती हैं, इसी प्रकार से युग भी परिवर्तित होते हैं। मास बदलते हैं, वर्ष बदलते जाते हैं, संख्या बदलती जाती है, इसी प्रकार से युग भी बदलते जाते हैं। और जैसा जैसा युग आता है उसके अनुसार ही फिर शास्त्र जो हैं पहले से ये घोषणा कर देते हैं। जैसे पॉल्यूशन आने पर सरकार घोषणा करती है, बच्चों को विद्यालय में मत भेजो, पार्क में कुछ दिन मत जाओ, खुली हवा में मत निकलो। गर्मी आने पर भी कुछ ना कुछ समझाते हैं, सर्दी आने पर भी कुछ ना कुछ समझाते हैं। उसी प्रकार से शास्त्र वास्तविक सरकार का कार्य करती है और वो जीवों को निर्देश देती है कि तुम्हारा जन्म यदि कलयुग में हुआ है तब तुम्हारे को क्या करना चाहिए। उसके लिए जैसे सर्दी में क्या करना, गर्मी में क्या करना बतलाया गया है, इसी प्रकार से बतला दिया कलयुग आने पर क्या करना चाहिए। क्योंकि आप कलयुग के प्रभाव को नष्ट नहीं कर सकते। जैसे
मैं अपने कमरे में बैठ करके हीटर चला सकता हूं, वहां पर सर्दी का प्रकोप कम कर सकता हूं, बहुत अधिक, लगभग समाप्त ही कर सकता हूं। गर्मी आने पर एसी रूम में जा सकता हूं, बैठ सकता हूं और वहां पर पूरा ठंडक होगा, गर्मी बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करेगी। ये हो सकता है। किंतु एक कमरे को कर सकता हूं, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को कर सकता हूं, अलग अलग लोग अपनी अपनी बिल्डिंग्स को कर सकते हैं, किंतु तब भी पूरे एनवायरनमेंट से ही गर्मी को हटा देंगे या सर्दी को हटा देंगे, वो संभव पर नहीं होता। प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। उसी प्रकार से शास्त्र ने बतलाया कलयुग के जीवों के लिए प्रिकॉशन क्या है। एक तरफ से बतलाया भगवान का नाम कीर्तन करेगा, किंतु नाम कीर्तन होता नहीं। उपाय तो बतलाया नाम कीर्तन, गर्मी में उपाय बतला दिया एसी में जाकर के बैठ जाओ, किंतु मेरे यहां पर बिजली ही नहीं आती। एसी काम करेगा? एसी की मशीन लगी हुई है, किंतु बिजली ही नहीं आती है। सर्दी का समय, हीटर मेरे पास है पड़ा, उसकी व्यवस्था मैंने कर ली, किंतु बिजली नहीं है। इसी प्रकार से जो हरि नाम है, इसको क्या बतलाया? यह है औषधि। किसके लिए? कलयुग के जीवों के लिए ये औषधि है। उसको भव सागर से पार कराने वाली है, तीनों तापों को दूर करने वाली है, परम शांति को प्रदान करने वाली है। चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करने वाली है। इसके लिए बड़े सारे इसके विशेषण बतलाए कि इस भगवान का नाम करने से क्या क्या होता है। चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण पर हमारा चित्त बहुत कलुषित है, बहुत दूषित, उसके ऊपर अनेक प्रकार के लेप चढ़ गए हैं, मिट्टी का, धूली का, पत्थरों का। किंतु भगवान का नाम जो है वो क्या करता है? चित्त रूपी दर्पण को मार्जित कर देता है, साफ कर देता है। भव महादावा अग्नि निर्वापणम, बहुत हमारे चित्त के भीतर में ही सब समय के लिए महादावा अग्नि, एक ऐसी आग जलती रहती है जो शांत नहीं बैठने देती, नींद खुली नहीं, ना जाने क्या क्या मन में चलता रहता है। जब तक थक करके चूर नहीं हो जाता, बिस्तर में नहीं गिर पड़ता, तब तक कुछ न कुछ अनाप शनाप और किसी काम का नहीं, मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं, किंतु चलता ही रहेगा मन में। इस प्रकार का चित्त है हमारा। चित्त रूपी दर्पण का मार्जन हो जाता भगवान का नाम करने से। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा अग्नि निर्वापणम। ये जो अग्नि है जिसने झुलसा करके रखा हुआ है, वो शांत हो जाती है। श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम, सब प्रकार का मंगल ही मंगल उदित होता है भगवान का नाम कीर्तन करने से। विद्यावधु जीवनम, वास्तविक जो विद्या है वो हृदय में प्रकटित होती है। इस प्रकार से एक एक करके बतलाया कि पग पग पर आनंद के समुद्र की प्राप्ति होती है भगवान का नाम कीर्तन करने से। किंतु ये औषधि है, इस औषधि का पूरा प्रभाव हो हमारे ऊपर, उसके लिए एक बात बतला दी शास्त्र में। यदि करीबे कृष्ण नाम
साधु संग करो। भुक्ति मुक्ति सिद्धि वांछा दूरे परिहरो। कुछ कंडीशंस बतलाई हैं कि ये नाम जो है आपका, आपके ऊपर प्रभावशाली कब होएगा। यदि करीबे कृष्ण नाम साधु संग करो, ये औषधि काम तभी करेगी जैसे कोई ऐसी आयुर्वेदिक औषधि होती है, उसको ग्रहण करने से पहले अनुपान लेना पड़ता है। अर्थात औषधि लोगे उससे पहले क्या करो, एक गिलास दूध का पी लो। एक गिलास दूध पियोगे, फिर ये औषधि खाओगे, तब ये काम करेगी। किंतु अगर दूध नहीं पियोगे और केवल औषधि खा लोगे, तब ये औषधि काम नहीं करेगी। ये हरि नाम रूपी औषधि इसी प्रकार की है। ये है तो बड़ी प्रभावशाली, किंतु इसका प्रभाव जो है वो सुष्ठु रूप में दिखलाई पड़ता है जब एक व्यक्ति क्या करेगा, साधु संग करेगा। शुद्ध साधु का संग, नाम परायण साधु का संग, जिसका नाम के प्रति दृढ़ विश्वास है, जो इस नाम के रहस्य को भली प्रकार से जानता है। आचरणशील साधु जो नाम करता है, तभी उसके संग के प्रभाव से क्या होगा, मेरे को यह समझ आएगा कि ये नाम जो है, इसमें ये नाम है किसका। हरे कृष्ण महामंत्र नाम किसका है, राधा और कृष्ण का। राधा और कृष्ण को पुकारना है। नाम लेने का मतलब क्या है, जैसे मेरे को अगर कोई बुलाना चाहता है तो मेरा नाम पुकारता है, अगर उसको मैं दिखाई नहीं देता तो, अथवा उसको पुकारना भी नहीं है भले ही, किंतु मेरे प्रति हृदय में प्यार है, तो अपनी आप मेरा नाम जो है उसके मन में आता है। इसी प्रकार से नाम लेने का मतलब होता है भगवान के साथ प्यार करना, भगवान को पुकारना। किंतु मेरा प्यार भगवान से ऐसे कैसे हो जाए, मैं उनको क्यों पुकारूं, मेरा क्या काम पड़ा उनसे। और अगर मैं उनको अपने किसी काम से पुकारता भी हूं, वो ऐसे पागल नहीं है जो केवल मात्र मेरा काम करने के लिए वो आ जाएंगे। उनके लिए यदि मैं पुकारूंगा, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी सेवा के लिए पुकारूंगा, तभी वो आएंगे, नहीं तो क्यों आएंगे। छोटा सा बच्चा भी अगर उसको पता होता है कि कोई मेरे को बार बार बुलाता है मगर अपने काम मेरे से करवाता है, और उसके पास जाने से मेरा कोई लाभ नहीं होता, तो बच्चा भी 2-4 बार में समझ जाता, और फिर वो बुलाने पर भी किसी व्यक्ति के वो जाता नहीं है। इसी तरह से भगवान बड़े सबसे अधिक बुद्धिमान वही है। हमारी सबकी थोड़ी थोड़ी जो बुद्धि है उन्हीं से तो आती है। तो इसीलिए उनको अगर हम उनके लिए बुलाते हैं, उनकी सेवा के लिए पुकारते हैं, तभी वो आते हैं। तो ये मेरा सेवा, उनकी सेवा कैसे करते हैं, उनको पुकारना क्यों है और कैसे पुकारना है, मेरे पुकारने में किस प्रकार का हृदय का भावना होना चाहिए, ये सारा कुछ मेरे में कहां से आएगा, साधु संग से। तभी मेरा नाम करना होता है, नहीं तो होता नहीं है। मेरा अभी पुकारना होता है भगवान को अपने काम के लिए, उसके लिए कह रहे हैं वो तो छोड़ दो पहले। भुक्ति मुक्ति सिद्धि वांछा दूरे परिहरो, कि मेरे को इस नाम करने से धन प्राप्त होगा, यश प्राप्त होगा और स्वर्ग की प्राप्ति होएगी, मेरे इससे काम बनेंगे, ये सारी भावना छोड़ करके करना पड़ता है, तब होता है नाम। किंतु ये भावना मेरी छूटती नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं है
इन सारी भावनाओं से मेरी क्या हानि होती है। मुझे तो लाभ दिखाई देता है, धन प्राप्त होएगा लाभ है, यश मिलेगा लाभ है, मेरे काम बनेंगे लाभ है, मैं जो कहूंगा वो सिद्ध हो जाएगा, वही काम बन जाएगा, मेरे को तो इसमें अपने लाभ दिखाई देते हैं। तो किंतु ये मेरे लाभ नहीं है, ये मेरी हानियां हैं, और इसी के चक्रव्यूह में फंस करके मैं अपना बहुत समय नष्ट करता हूं। ये मेरे को सारा कुछ समझ कब आएगा। नाम करने वाले व्यक्ति के तो लक्षण अलग होते हैं, वो तो कुछ और ही, जब पुकारता है भगवान को उसकी भावनाएं बड़ी अलग होती हैं। तो इसलिए कहते हैं यदि करीबे कृष्ण नाम, उस नाम में क्या रस भरा हुआ है, कैसे पुकारना होता है, उस नाम को सुनने से कैसे साक्षात भगवान आकर के प्रकटित हो जाते हैं। जो नाम करता है उसको गले लगा लेते हैं, अपना बना लेते हैं, अपने साथ में सब समय रख लेते हैं। वो व्यक्ति मदमस्त हो जाता है, किसी वस्तु की और कामना नहीं करता। ये सारा कुछ होता कैसे है? कहते यदि करीबे कृष्ण नाम, साधु संग करो। साधु संग करने से ये होता है। इसलिए हमारे गुरुवर्ग, हमारे महाराज जी, हमारे गुरु परंपरा, श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुगत जन सभी जो हैं, शुद्ध रूप में कैसे भगवान का नाम करना है, उसमें भावनाएं क्या है। केवल तोते की तरह नाम नहीं रटना, या फिर केवल एक मशीन टेप रिकॉर्डर बन करके केवल मैंने हरे कृष्णा बोल लिया और मेरा नाम हो गया, इसको नाम करना उन्होंने कभी नहीं कहा। ये सारा कुछ ठीक ठीक रूप में समझने के लिए शुद्ध भक्तों का संग करना पड़ता है। यदि हमारे हृदय में ये वाली कामनाएं आ जाएं, तभी हमारा क्या होगा, जीवन सफल होगा। समय हो गया बहुत अधिक, इसीलिए और अधिक कुछ नहीं कह करके यही अपने गुरुदेव से और शुद्ध समस्त नाम करने वाले भक्तों के चरणों में प्रणाम करके यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे को नाम शुद्ध रूप में करने वाले जो भक्त लोग, ये ब्रज के नाम हैं, राधा कृष्ण, हरे कृष्ण, राधा गोविंद, राधा रमण, इसलिए वृंदावन के जो शुद्ध भक्त, उनका हमें संग प्राप्त हो और हमारे हृदय में भी भगवान को पुकारने की, उनके सुख के लिए, उनकी सेवा के लिए पुकारने की इच्छा उत्पन्न हो जाए, यही आज प्रार्थना करते हैं। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री हरि नाम संकीर्तन की जय, शुद्ध भक्त समाज की जय। अच्छा, महाराज जी बोल रहे हैं, सबसे पहले आपने कहा था ये कार्यक्रम क्यों किया है, आपने कहा था आपको पता है, तो वो तो आपने बताया नहीं। मेरे को इतना ही पता है कि गोगिया माता ने एक दिन महाराज जी को बुलाया, भागवत के बीच में ही अपने घर पर प्रसाद करवाया भक्तों का, और उनका बाद में भावना आता है कि मेरे को मैं अच्छी तरह से नहीं कर पाई। हालांकि किया था उस दिन भी बड़े अच्छे से ही प्रसाद, 10 आइटम बनाई महाराज जी कह रहे हैं, और सारी कोई भी खा नहीं पाया। सभी महाराज जी के साथ जो भक्त आए हुए सबको ही बुलाया था, किंतु तब भी उनको फिर से मन में क्या आता है कि जो भागवत लोग सुनते हैं और भक्त लोग हैं, सभी इकट्ठे होकर के हम लोग ठीक से उनको प्रसाद पवा दें, यही उनके मन की भावना। वैष्णव सेवा की भावना के कारण ही लोग बड़े उपलक्ष्य लेते हैं अलग अलग। हमारा जन्मदिन है तभी कुछ करेंगे, हमारा कुछ कोई पिता का मृत्यु हो गया, श्राद्ध है कोई, तभी करेंगे। किंतु उनका केवल मात्र उद्देश्य, जो महाराज जी और जो साधु लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, भक्ति करते हैं, भले ही वो गृहस्थ भी हैं, मैं इन सबको अच्छे से प्रसाद पवाना चाहती हूँ, ये उनके मन की इच्छा। इसी उद्देश्य से उन्होंने आज हम सब लोगों के लिए ये व्यवस्था की है। उनके लिए इसका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी कह रहे हैं कि गोगिया जी जो हैं वो एक चीज जब करना शुरू करते हैं
तो उनको होता है कि अच्छा ऐसा नहीं ऐसा कर लेते, अच्छा ऐसा नहीं ऐसा कर लेते, और अच्छा और अच्छा और अच्छा कैसे हो सकता है, वो अपना बेस्ट सब समय प्रयास करते हैं करने के लिए। इसी प्रकार से उन्होंने वैष्णव सेवा के उद्देश्य से ये कार्य किया है। वैष्णव लोग विषय, हम लोग तो वैष्णव है नहीं, स्टूडेंट हैं अभी। स्टूडेंट भी कैसे वाले, बैक बेंचर, यही बोलते ना, सबसे पीछे बैठने वाले, सिंसियर नहीं। किंतु जो उन्होंने भावना किया वैष्णव सेवा करने का, हमारे गुरुदेव और शुद्ध वैष्णव गण उनकी सेवा को, उनकी भावना को स्वीकार करें, उनके प्रति प्रसन्न हो, आशीर्वाद करें। इन लोगों का हरि नाम करने में, भगवान का कथा सुनने में, साधु सेवा करने में सब समय रुचि दिन प्रतिदिन वर्धित हो, यही हमारी प्रार्थना है अपने गुरु पाद पद्म के चरणों में। हरे कृष्णा। हाँ जी, ना वो बहुत हो जाता है। एक बार जोर से ताली बजाओ। अब एक छोटा सा कीर्तन और फिर सबको भूख लग गई, प्रसाद पाएंगे। प्रसाद वहां से शुरू होगा, करते 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 अब जितना खा सकते हो उससे ज्यादा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। बोलिए सभी लोग, कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
एक मिनट जल्दी से आ जाओ। गोगिया जी मेरी बात सुन रहे हैं, और महेंद्र जी दोनों आ जाओ, और महेश्वर जी आ जाओ, और इधर गोगिया माता आपकी तरफ आ जाओ। मंगला माता योग माया जी कहाँ है? इधर आओ। जल्दी आ जाओ थोड़ा सा। महेश्वर को जल्दी आ जाओ जरा। गोगिया जी को अच्छा, माता ने कुछ गाना चाहिए शायद, वंशी वाले। बंसी वाले हमारी गलियां